हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजा क्लासेस में। तो मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सबसे बढ़िया चैप्टर हमको आज यही लगा। और हमें अभी ज्ञात है कि जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे ले ले SSC, CGL, रेलवे, जो भी है, चाहे झारखंड CGL हो, तो उसमें मैथ के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और सिलेबस में है। तो उसके हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट में लगभग 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने के लिए सबसे पहले साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को एकदम जड़ से वाकिफ़ होना होगा और उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे सवालों को हम आज बताएंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज को सबसे पहले जानने के लिए एक बेसिक हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक होता क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैसे ब्याज, तो ब्याज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद मूलधन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद मिश्र धन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर ये चीज़ आप जान लें, अगर ये चीज़ आप बेसिक समझ गए तो मतलब गारंटी लीजिए कि साधारण ब्याज के जैसे क्वेश्चन आपको कहीं भी छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी इसमें बनते हैं जो आपको मतलब मामूली सा याद रखना पड़ता है। कुछ फार्मूला भी है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो बिना देरी किए फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आप इस मैथ से कुछ भी अगर बेनिफिट, हल्का सा भी बेनिफिट आपको मिलेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो आजकल हम लोग मतलब जानते हैं कि जैसे पैसा अगर घट जाता है तो किसी दूसरे से मांगते हैं। किसी दूसरे से क्यों, मतलब एक बैंक से मांगते हैं। ठीक से, एक बैंक से लेते हैं उधार के रूप में, तो वही हो गया आपका मतलब साधारण ब्याज। तो वही मतलब क्या, सिर्फ पैसा लिया तो उसी को बोलेंगे ब्याज? नहीं, उसको ब्याज नहीं बोलेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले बेसिक। मान के चलो कोई भी एक बैंक है। ठीक है, कोई भी एक बैंक है। ठीक है, और राम नाम का कोई लड़का है। ठीक है, राम गया बैंक पैसा लेने लोन के तौर पर। ठीक है, अब लोन के तौर पर लेगा तो कुछ कंडीशन तो बैंक द्वारा रखा जाएगा, फिक्स है ये चीज़, क्योंकि बिना कंडीशन का आपको देगा नहीं, क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है वो दे देगा। तो जानते हैं किस कंडीशन से उसको बैंक पैसा देता है। ठीक है, तो मान के चलो कि राम लोन लेने बैंक गया, तो बैंक एक कंडीशन देता है कि इस कंडीशन के हिसाब से आपको चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, तो माना कि राम 10,000 रुपया बैंक से लिया। कितना लिया? 10,000 रुपया। राम ने लिया 10,000 रुपया। ठीक है, तो 10,000 रुपया जो लिया, 10,000 जो लिया, इसी को बोलते हैं मूलधन। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल और इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा। अगला, अगर 10,000 रुपया 10,000 रुपया अगर लिया राम ने, तो वो कितने टाइम पर उसको उस 10,000 को अदा कर देगा, वो हो गया आपका टाइम पीरियड। वो तो आसान है। लेकिन 10,000 लिया तो क्या 10,000 ही जमा करेगा? नहीं, वो कुछ इंटरेस्ट मतलब कुछ पैसा जो मंथली उसको इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देता है। उस रेट के हिसाब से जितना तय होता है, उस तय पैसे को और जितना 10,000 रुपये दोनों को ऐड करके वो बैंक में समय के अनुसार जमा कर देता है। तो मान के चलो इस पर कोई रेट फिक्स कर दिया, मतलब कोई भी एक दर दे दिया कि आपको हर महीना 5% की दर से आपको ये चीज़ मतलब 10,000 का 5% जितना होगा उसके हिसाब से आपको 2 साल, 1 साल, 1.5 साल जितना भी टाइम फिक्स रहता है उसके हिसाब से आपको लौटा देना है बैंक में।
ठीक है। तो मान के चलो कि 10,000 लिया और 2 साल बाद इसने 2,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना घुमाया, 12,000 रुपया बैंक को राम ने दे दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब माना कि 10,000 रुपया लिया था, इसका मूलधन, इसको मूलधन कहा जाता है यानी प्रिंसिपल यानी पी। अब 2,000 इसका इंटरेस्ट रेट हो गया, 2 साल में 2,000 इसको एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यानी ब्याज, ठीक है। अब जब 10,000 लिया और 2,000 इंटरेस्ट के साथ टोटल घुमा दिया, इसी को बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। अब यहाँ तक हम समझ गए। अब इसका एक मतलब ये बेसिक था कि साधारण ब्याज होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग आगे इसका फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट, T यानी टाइम और 100 से डिवाइड कर देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, दर, समय बट्टे 100। ये फॉर्मूला अगर आप जान गए, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हल करते करते ये फॉर्मूला आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप जान गए तो जितने भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन हैं सब लगभग 99% सवाल इसी पर बेस है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन को लेके। तो पहला सवाल है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट तथा मिश्र धन ज्ञात करें, क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप एकदम स्थिर बना के रखिएगा। सबसे पहले जानते हैं हमको फॉर्मूला में PRT बाय 100, PRT 3 चीज़ का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी से हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूलधन क्या होता है, यानी P। तो कितना रुपया लिया है, 6,000 रुपया, तो वही हो गया आपका P हो गया, यानी मूलधन हो गया। किस रेट से लिया था, तो 6% की रेट से, तो आपका वो दर वही हो गया। किस टाइम पीरियड के अंतराल लिया था, तो 8 माह के टाइम पीरियड के अंतराल लिया था, ठीक है। तो ये आपका 8 माह का समय हो गया। तीनों चीज़ दिया हुआ है, बस इसको गुना करके 100 से भाग दे देंगे। लेकिन एक कंडीशन है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो टाइम दिया हुआ है हमेशा साल में होना चाहिए, ठीक है। क्यों साल में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मतलब ये दिया जाता है वार्षिक ब्याज, वो वार्षिक ब्याज होता है, ठीक है। जो भी ब्याज होता है वो वार्षिक ब्याज ज़्यादातर हो जाता है। तो आप हमेशा 8 मतलब इसको हमको साल बना के रखना है हमेशा, चाहे ये माह में हो, दिन में हो या जो भी हो। साल में हो तो साल ऑलरेडी रहेगा, माह में हो तो इसको साल में चेंज करेंगे, दिन में हो तो उसको साल में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ 8 माह दिया हुआ है, 8 माह, ठीक है। तो अब उसको साल बनाने के लिए 12 माह से भाग देंगे, तो 12 माह से भाग देंगे। यहाँ जो माह पूछ रहा है उससे माह से भी भाग देना है, क्योंकि एक साल में 12 माह होता है ना, तो वहाँ पर 8 माह पूछ रहा है तो 12 माह से भाग देंगे। अब ये चीज़ हो गया, इसको भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 12, मतलब 2/3 आ गया मेरा समय। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हल करेंगे तो हमें ज्ञात था कि फॉर्मूला क्या होता, तो फॉर्मूला था PRT/100। बहुत ही आसान। P कितना है, तो 6,000 रुपये लिया था। किस रेट से, 6% की रेट से। कितना टाइम था, तो 2/3, 2/3, ठीक है। 3 को डायरेक्ट बड़ा वाला बटा के नीचे लिखना है। इतना समय था, इस साल है, और बाय 100, ये 100 यहाँ दे दिए। अब इसको हल करना है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, कट गया। अब इसको 3 से 6 बार में, तो 2 बार में चल गया, 3 दूनी 6। अब इसको काटना है, ये गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 4 6 24, कितना हो गया, 240, और एगो जीरो था, ठीक है।
दो दूनी चार, चार छक 24 और एक जीरो 240, सॉरी एक ही जीरो होगा, 240 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज। अगर वह 6,000 रुपये लिया था तो वो जिस दिन घुमाएगा मतलब 8 महीना बाद घुमाएगा तो कितना घुमाएगा, वह 6,000 और 240 एक्स्ट्रा उसको लग जाएगा। तो एक्स्ट्रा यही जो लग रहा है इसी को ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और दोनों मिला के जो घुमाएगा मतलब 6,000 तो ऑलरेडी उसको घुमाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लिया था, प्लस 240 रुपये उसका इंटरेस्ट रेट बन रहा है, तो ये दोनों मिला के घुमाएगा ना, तो टोटल कितना घुमाएगा, 6,240 रुपये। तो ये हो गया आपका मिश्र धन, क्योंकि यहाँ पर सवाल में एसआई भी पूछ रहा है और मिश्र धन भी पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दूसरा सवाल है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीआरटी हमको खोजना है। तो पी क्या हो गया, आप कितना रुपया लिए थे, 2500 रुपया, तो वही पी हो गया। आर क्या हो गया, तो जिस रेट से लिए थे 5% की दर से, तो वही आपका आर हो गया। उसके बाद टाइम कितना था, तो 219 दिन मतलब याद रखना है हमेशा, इसको साल में रखना है। तो साल, एक साल में कितना दिन, 365 दिन, तो 365 से भाग देंगे। ठीक है, ऊपर में भी दिन नीचे भी दिन, तो इससे भाग देंगे। तो इसका भाग देने से लगभग 1/73 5 है 365। ठीक है, मतलब 3/5 से कट जाएगा। ठीक है, अब बस यही फॉर्मूला में इसको इनपुट कर देंगे। तो सबसे फॉर्मूला क्या था, PRT/100। P कितना है 2500 रुपया, R कितना है 5%, टाइम कितना है 3/5, 3/5 इंटू 100 यहाँ भी 2 को 0 2 0 2 0 0 0 ख़त्म, 5 5 ख़त्म, 25 दिया 75 रुपया। 75 रुपया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही यहाँ खोज रहा है, आपका सवाल में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 75 रुपया हो गया। यहाँ मिश्र धन रहता तो 2500 टोटल हम लिए थे और 75 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2575 रुपया मेरा मिश्र धन हो जाएगा। अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक से एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। यानी अब यहाँ पर आपको पहले दिन निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी दिन से ही आपको यहाँ पर सवाल पर ज्ञात होगा। सबसे पहले जानते हैं कि पी क्या है, कितना लिया था, तो 3200 रुपया वो लिया था उधारी। ठीक है, और रेट कितना दर से लिया था, 5% की रेट से लिया था। उसके बाद टाइम, यहाँ टाइम पे लोचा है, अब टाइम यहाँ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले टाइम निकालना कैसा है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 अप्रैल हो गया, उसके बाद मई आता है, उसके बाद 16 जून तक ही है। ठीक है, याद रखना एक चीज़ बता रहे हैं नोट में कि अगर जिस दिन आप किसी बैंक से या किसी संस्था से पैसे उधारी लेते हैं तो जिस दिन लिए उस दिन का इंटरेस्ट रेट नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, वहीं जिस दिन जमा करेंगे, 1 साल 1.5 साल महीने दर महीने के बाद जमा तो करेंगे, जिस दिन जमा करेंगे उस दिन आपका ये दिन उस दिन ऐड हो जाएगा कि आप इस दिन भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो जैसे देखते हैं कि 4 अप्रैल अगर लिया हुआ है तो 4 अप्रैल लिया मतलब 4 दिन ख़त्म, तो अप्रैल में 30 दिन होता है, तो और कितना दिन बचा, 26 दिन। 4 अप्रैल को नहीं लिए, याद रखना है। अगला मई कितना दिन होता है, 31 दिन का, और 16 दिन, यहाँ 16 जून चल गया तो 16 दिन जोड़ रहे हैं, याद रखना है 16 जून को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर।
तो 16 को ऐड कर देंगे। टोटल में कितना दिन हो गया, टोटल में तो जोड़ना है कितना दिन हो गया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 1 13 के 3 हाथ में बचा 1, 3 2 5 और 1 6 1 7 73 दिन टोटल में हो गया। अब इसको हमको साल में करना है तो दिन, यानी यहाँ साल में भी दिन रखना है। कितना दिन साल में, 65 दिन, 365 दिन। अब इसको 365 यहाँ भी दिन इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 साल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको हम फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, PRT/100। P कितना है 3200 रुपया, R कितना है 5% की दर से, और टाइम कितना है 1/5 इंटू 100। 5 5 ख़त्म, 2 0 ख़त्म, सिर्फ कितना बचा 32 रुपया। ठीक है, यही मेरा हो गया SI। यहाँ अगर मिश्र धन पूछता तो 3200 टोटल में लिए थे और यहाँ 32 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो 3232 रुपया मेरा हो जाएगा मिश्र धन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ सवाल है कि किसी धन का SI 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन याद रखना है। मिश्र धन मतलब धन जितना भी P प्रिंसिपल लिए थे उसको और ब्याज को जोड़ के बोल रहा है। मिश्र धन कितना हो गया 6944 रुपये है, तो धन क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है। अब हम लोग जानते हैं, अगर ये बेसिक आप सीख जाते हैं तो याद रखिएगा, कहीं भी एग्ज़ाम हो या कहीं भी आप बच्चे पढ़ा रहे हैं या कहीं भी आप मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो जाइएगा कि हमको इस चीज़ के बारे में पता है। आप अगर इसको ट्रिक्स में याद करिएगा तो ट्रिक्स में डेफिनेटली भूल जाते हैं। ये मतलब ह्यूमन फैक्ट है कि ट्रिक्स ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। हाँ, याद रहेगा ठीक है, लेकिन समय पर याद रहना बहादुरी वही है। तो समय पर याद रखने के लिए हमको बेसिक पहले जड़ क्या होता है उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो जानते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो PRT/100 होता है। ठीक है, अगर हम उसको मिश्र धन का फॉर्मूला बनाएंगे, तो हो जाएगा PRT/100 प्लस, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का था, मतलब सिर्फ ब्याज था। अब इसमें हम अगर मूलधन जोड़ देंगे, मतलब सिर्फ P जोड़ देंगे, दोनों जितना लिए थे उसको भी, जितना एक्स्ट्रा दिए वो भी, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। फिक्स है यहाँ। ठीक है, अब यही दोनों का मान ही कितना दिया हुआ है 6944 रुपया, मतलब ये टोटल घुमा रहा है किसी को। जिससे लिया था, मान के चलो 6000 रुपया लिया था, तो वह अभी कितना घुमा रहा है 6944 रुपये, मतलब 944 रुपये एक्स्ट्रा वो भेज रहा है। माना कि अब उतना नहीं है, देखते हैं कितना है। अब यही फॉर्मूला है बैठेगा यहाँ पर। अब सबसे पहले जानते हैं कि P क्या है। तो यहाँ पर P हमारा ज्ञात नहीं है, दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। उसके बाद टाइम कितना है 3 साल, 3 साल के लिए यहाँ साल है, चेंज नहीं करना है। अगला रेट किस दर से दिया है, तो 8% की दर से, तो वही रेट आपका हो गया। यहाँ पर P हमको निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले P, यहाँ पर P नहीं दिया हुआ है, पता नहीं है। R 8% इंटू T 3 साल बाय 100 प्लस P, यहाँ भी वही P मतलब नहीं दिया हुआ है, इंटू इक्वल टू 6944। ठीक है, अब हमको सिर्फ P याद करना। तो अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो गया 8 दिया 24P/100 प्लस P इक्वल टू 6944। ठीक है, अब इसको यहाँ पर इसको यहाँ कुछ नहीं तो एक है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 यहाँ हो गया 24P प्लस P इक्वल टू ये हो गया 100P, क्योंकि 100 है 100, तो 100P यहाँ 100P हो जाएगा 100P। ठीक है, इक्वल टू 6944। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। 100P है। अब 100P और 24P कितना होता है, 124P इक्वल टू 100 इधर नीचे भागा में, तो उधर जाए तो गुना में, मतलब इधर गुना हो जाएगा 6944 और 00। ठीक है, अब यहाँ पर P सिर्फ अकेले इधर रहेगा, इधर गुना में, तो भागा में आ जाएगा 694400/124। ठीक है, अब 124 के 56 बार में काट देता है
6,944 को, और 2 को 0 बच गया, यहाँ 2 को 0 उतार देना है। ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया, मतलब मूलधन निकल गया। आप यहाँ पर सवाल किया गया था कि किसी धन का मतलब 5600 रुपये, यहाँ पर किसी धन का मतलब 5600 रुपये यहाँ को निकल गया। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, मतलब ये 5600 रुपया इसने लिया था उधारी के तौर पर, और टोटल कितना इसको घुमाया, 6,944 रुपये। मतलब इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट मतलब क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज यानी ब्याज इक्वल टू मिश्र धन टोटल वाला माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना था, 6,944 रुपये, माइनस मूलधन कितना है, 5600 रुपये। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो 4 में 0 गया तो 4, 4 में 0 गया तो 4, 9 में 6 गया तो 3, और 6 में 5 गया तो 1। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया था। ये आपका साधारण ब्याज हो गया था, ये आपका 5600 रुपये मूलधन हो गया था, और ये तो ऑलरेडी मिश्र धन दिया ही हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसका पार्ट 2 भी हम लाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसा सवाल है जो अभी हमको मतलब पेचीदा बनाने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको, अगर बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ट्रिक्स के बहाने किसी के पीछे नहीं भागना है, याद रखना है। मैंने भी फेस किया है, सिर्फ ट्रिक्स के पीछे अगर भागेंगे तो एग्ज़ाम में इतना मतलब प्रेशर रहता है कि ट्रिक्स भी आपको भूल जाइएगा, और ट्रिक्स इतना याद नहीं रखना है कि ट्रिक्स को भी याद करने के लिए ट्रिक्स बनाना पड़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से बेसिक को समझ गए होंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट की बहुत ही, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको भी सवाल को हम फेस करेंगे, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानेंगे, और उसको कैसे मतलब याद करने का, कैसे अब दिमाग में घुसाना है। सिर्फ रटन विद्या से बहुत कुछ नहीं मिलेगा, रटन विद्या से कुछ नहीं। बेसिक क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज यहाँ तक के देखने के लिए वीडियो। तो अगर आप हमारी मेहनत पे कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू अगेन।